राम राम, जय हिंद। जितने लोग भी एसएससी सीजीएल के लिए जा रहे हो, अगले साल 2025 की तैयारी कर रहे हो और उन्होंने तैयारी अपनी शुरू भी कर दी 2025 के लिए, उनके लिए आज मेरे पास कुछ एडवाइस है जो लोग भी 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेंटोरशिप प्रोग्राम है एसएससी का हमारा, जिसकी फ़ीस है 500 रुपये। सामने नंबर आ रहा होगा 72 688 0 15 78, इस नंबर पे 500 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना मतलब डिटेल्स हमें सेंड कर देना। हम 15 या 20 जुलाई से हम तारीख बता देंगे, तब चालू होगा। तो हम आपको प्लान्स देंगे, आपको हम सजेस्ट करेंगे किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एसएससी के लिए। ठीक है, तो वो उसकी फ़ीस 500 रुपये है, वन टाइम है, ऐसा नहीं कि हर महीने लगेगी। हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की कि सीजीएल 2025 में हमें अगर अपीयर करना है या फिर हमें ये क्रैक करना है, अपीयर की बात ही छोड़ दो, सीधे बात करते हैं कि इसको हमें निकालना ही है एनी हाउ। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2025 हमें निकालना ही है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात समझो, जब तुम्हें सीजीएल देना है तो देखो, सीजीएल जो होता है एसएससी का टॉप मोस्ट एग्जाम होता है। टॉप मोस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे सुपीरियर कह सकते हैं हम, एसएससी का सीजीएल सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि देखो, सीपीओ में भी फिजिकल होता है तो उसका थोड़ा सा रिटर्न, मतलब इतना बहुत अंतर तो नहीं आता है, बट थोड़ा ऐसे डाउन होता है। बट सीजीएल एक टॉप मोस्ट, क्योंकि रैंक भी बहुत, ऑफिसर रैंक अगर तुम्हें दे रहा है वो सीजीएल, ठीक है, तो तुम्हारे पास वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी पूछेगा जो कि अच्छे लेवल पे होंगी। ठीक है, तो जब भी तुम सीजीएल के लिए दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो पूरी, तो हम ये कहते हैं कि जितने भी वो एसएससी एग्ज़ाम निकालता है, कोशिश किया करो कि सब दे दो। ठीक है, सारे एग्जाम दे दो। इससे होता क्या है हम समझाते हैं। देखो सीजीएल निकालना है तुम्हें, बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम्हारा गोल है, एम है, जो भी है वो हम करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो यार मुट्ठी भर है, 10-15 हज़ार वैकेंसी आएंगी, फॉर्म पड़ेंगे 30-40 लाख, तो हमारे हाथ में मेहनत है, वो हम करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है। तो अगर हम यहाँ से चूकते भी हैं बाई चांस, वैसे तो नहीं चाहते हम चूको, अगर यहाँ से हम चूकते भी हैं तो हम कहीं पर भी तो सेटल होंगे जाके। क्योंकि अभी के लिए हमें सिर्फ एसएससी में एंटर करना है, एसएससी में घुसना है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी तुम एंटर करके तुम्हारे, अगर मान लो सीजीएल नहीं होता है बाई चांस, देखो हम नहीं चाहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों को फोकस करो, हम चाहते हैं फोकस यहीं पे रखो। बट बाई चांस कुछ लोगों को देखा है तुमने, एमटीएस भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो बाई चांस अगर तुम्हारे पास कोई दिक्कत आ जाती है जिससे तुम्हारा नहीं हो पाता है, तब तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक एसएससी में एंट्री फेस खुल जाएगा। यहां से कहीं से तुम एसएससी में एंटर करोगे, और जब तुम एक प्रॉपर जॉब में होते हो, खासकर उसी विभाग में जहां पे तुम्हें अपग्रेड करना है खुद को, तो वहां से तुम्हें वो जो एग्जाम होते हैं सीजीएल के, वो निकालने आसान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब स्ट्रेस नहीं होगा कि नौकरी नहीं, नौकरी है ऑलरेडी तुम्हारे पास। ठीक है, सरकारी नौकरी है, सैलरी तुम्हारी आ ही रही है। और एसएससी के जितने भी पोस्टेज होती हैं, सीपीओ को अगर छोड़ दें, तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्कलोड हमें नहीं लगता किसी में होता है। ठीक है, बहुत, देखो काम तो सब में करना पड़ता है, फ्री का पैसा तो सरकार नहीं देने वाली, बट वर्कलोड की जब हम बात करते हैं वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो जो भी टाइम मिल रहा है, वीकेंड्स का टाइम मिल रहा है या फिर डेली में 2-4 घंटे जो मिल रहे हैं, उसमें तुम टाइम निकाल के सीजीएल जा सकते हो। बट केवल सीजीएल करोगे तो हर साल सिर्फ एक ही एग्जाम दे रहे होगे। तो हम ये चाहते हैं एसएससी के अदर एग्जाम को भी फोकस करो।